अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औरंगाबाद के झरोकों में आपका खैर मकदम। आज हमारे साथ मौजूद है रशीद खान साहब उर्फ रशीद मामू। रशीद मामू रशीद मामू में मैं ऑटो रिक्शा चलाता था तो मेरी बम्बई तो रुपये थी। औरंगाबाद में 15 दिन तक रशीद मामू बंदोबस्त बोल के लगता यार राम राम बोला तो हमारे मराठवाड़े का है और तय डाले तो बाहर के लोग हमारे बाहर के लोग ज्यादा पर लोग भरोसा नहीं करते, ना घर वाले ना बाहर वाले। और बाद 7 मस्जिदें तवायफ की बनाई गई, लेडीज चुन के आई तो उनका भाई उनका मर्द उनका बाप अपने आप को नगर से कहता है कि कभी भी अल्लाह से डरना सीखे, दूसरों से नहीं। तो सब कई टाइम मुझे पुलिस ऑफिसर ने कही कि मामू आप रिवॉल्वर क्यों नहीं लेते। पहले साहब रोड पे मेरी गोलियां फिर रही, गोलियां फिर तो लोग मोहब्बत कर रहे हैं। पेश आया है जिसकी वजह से आपको परेशानी हासिल है। परेशानी तो बहुत काफी है ही ना। एक साल मुझे एनएससी किया गया था, फसाद हुआ बड़ा, उसमें मेरे पे झूठा केस बनाया गया, मेरे पे आसमानी और 50-50 केस नंबर 50 था, उसमें खैरे है जिन पर बात होना चाहिए, पर हमारे पास लोग खामोशी अख्तियार करना ज्यादा जरूरी है। वो गलती है ना, वो डरते हैं। ड्रग्स की तरफ राग़िब हो रही है। हमारे सिटी में औरंगाबाद शहर में ये वाक़यात बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। अरे में हो सकता कुछ एक चाल चढ़ रही है जो हमारी कौम को बदनाम करना। ये हमने सोचना चाहिए, हमको नशे में डाल के कमजोर डाल के हाथा पैरा। अगर आज नशे में पड़ गए तो 22 साल का बच्चा हाथ में लकड़ी भी नहीं होता। पहले जमाने में तलवारों की लड़ाई हुआ करती, उसके बाद बमों की लड़ाई आ गई, तोपों की, गोलियों की, उसके बाद खलम की लड़ाई आई। हिंदू मुसलमान कोई हो, बाप के लारी की बेटी हो, उस जमाने में मामू बोलो तो लोग गाली कि तुम, मैं सही बोलूँ क्या झूठ बोलूं, ठंडा हुआ खाली पूरा मुसलमान पैसे वाले थे। आप लोग तरक्की भी कर रहे हैं। तालीम का शौक हमसे ज्यादा तवायफ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औरंगाबाद के झरोकों में आपका खैर मकदम। आज हमारे साथ मौजूद है रशीद खान साहब उर्फ रशीद मामू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम इस वक्त इस मुकाम पर मौजूद है जहाँ से आपका सफर की शुरुआत हुई। मेरे पीछे मौजूद है औरंगाबाद में सिटी चौक पुलिस स्टेशन के बाजू एक ऑटो स्टैंड है, जहाँ से रशीद मामू ने अपने इस कामयाबी की और इस सफर की शुरुआत की थी। शायद आपको उस सफर की झलके या मेमोरीज याद आ रही होंगी। बहुत काफी याद है। हमारी नाज़रीन को मैं वाकफ कराते चलूं कि आपने अपना जो सफर शुरू किया था वो रिक्शा यूनियन के सदर के तौर पे शुरू किया था। आपकी उस सफर की यादें कैसी थी, किस तरह आपने इस सफर को शुरू किया, हमारे नाज़रीन को बताएं। पहले तो 1969 में मैं ऑटो रिक्शा चलाता था और हमारे साथ काफी लोग चलाते थे, जिसमें KU चांदीवाल साहब थे जो बाद में हाई कोर्ट जज बने। हम इधर आए, कुछ लोग डिप्टी कलेक्टर बने, कुछ DYSP बने। औरंगाबाद में उस जमाने में कुछ कारोबार नहीं था, खाली औरंगाबाद मिल, सिलक मिल और हिमरू विश्व कारखाना। तो ये ऑटो रिक्शा का था हमारा। तो उसमें हम रिक्शा चलाते थे। उसके बाद हमने यूनियन बनाए, यूनियन बना के अपने फिर काफी इस पे यूनियन के तहत हमने मराठवाड़ा आंदोलन के काफी काम हमारे हुए। तो हम एक चाहते थे कि भाई रिक्शा चलाते हुए अपने बच्चों को कैसा डेवलप करें, वो हमारा ज्यादा ख्याल था। इसलिए हमने बच्चों को अपने पढ़ाए, भाइयों को पढ़ाए। आज मेरे भाई अच्छी पोस्टों पे, भतीजे मेरे अच्छी पोस्टों पे, मेरी बेटियां डॉक्टर है। तो वो चीज हम अभी भी हम सबको कहते हैं कि भाई ये चीज करे तो आप। और उस जमाने में बहुत गरीबी थी, हालात बहुत खराब थे और रात की बचत रिक्शा की 6 से 8 रुपए थी, दिन की बचत 10 से 12 थी, उससे पे गुजारा भी नहीं होता था। और गाड़ी का उस जमाने की शिफ्टिंग होती थी, ये सामने ग्रीन होटल में होती थी। हमारी शुरुआत यहाँ से ही हुई थी। ये करते मेहनत करते करते फिर बाकी काफी हमारा चला। फिर रिक्शा यूनियन रही, फिर हमारा काफी तकलीफें रही है। फिर उसके बाद 10 रुपए मतलब 100 रुपए की नहीं, रिक्शा का जो किराया था, जी जी बेशक। ऑटो रिक्शा उस जमाने में आती थी 8,040 रुपए पे, आज उसकी लाखों कीमत है। और बचत जो देना पड़ता था मालक को, तो दिन की बचत 12 रुपये, 10 से 12, और रात की बचत 6 से 8। अब उसमें जो 4-5 रुपए जो बच गए वो बच गए। ऐसा एक था, कोई कारोबार का था ही नहीं उस पर। आपकी वालिदा का भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है आपके सफर में। इस तरह से आपने सफर, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बेशक मैं वाकफ हूँ, बट लोगों का ये कहना है कि आपने जो भी हासिल किया था, आपका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं था। सुमुख्तार आपने अपने सफर की शुरुआत से है यहाँ से की है,
पर आजकल क्या होता है, लोगों की सोच बहुत छोटी होती है कि उन्हें मायूसी बहुत जल्दी आ जाती है कि दिन भर का मैं सफर कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ और मेरी इतनी ही कमाई है, मैं आगे कुछ कर नहीं सकती। वो गलती है, जी, वो आपकी बहुत ये बड़ी सही गलती है, वो बहुत बड़ी गलती है। हम भी रिक्शा चलाए, लेकिन हमने एक महीने डब्बे रखा था, बच्चों की फीस के, लाइट के, मीटर के, घर किराए के, हमारा भी किराए का घर था। लेकिन बच्चों को मैंने डेवलप किया, मेरे भाई के बच्चे डॉक्टर, मेरे खुद के बच्चे डॉक्टर, हम मेहनत से बच्चों को पढ़ाए आगे। आज हम भी कई रिक्शे वालों के बच्चे आगे आ रहे हैं, कई बच्चे तरक्की कर रहे हैं। अब ये चीज आखिर उसमें हो रहा है ये। तो ये चीजें होती है, बस काफी मुसीबतों से निकले हम अपना। बाकी वो इतनी तो बाद में बतलाऊंगा मैं आपको, काफी वो फिर कैसा क्या हुआ था क्या नहीं, ये बाकी। और ऑटो रिक्शा की लाइफ में शुरू किए, लेकिन मेरे ऑटो रिक्शा साथियों का मेरे को सपोर्ट था, तो ऑटो रिक्शा साथी भी मुझे मदद करते थे। मतलब आपके साथ के जो भी साथी थे वो भी आजकल की बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं। नहीं, बड़ी पोजीशन पे बहुत से तो इंतकाल हो गए, हमारे साथ के जो थे तो इंतकाल हो गए। इक्का दुक्का के नजर आते तो मैं रुक के उनसे मिलता हूँ। आपके इस एरिया से जुड़ी हुई यादें। यहाँ पुलिस को घेर लेते थे, पुलिस जीप पे चढ़ के मैं भाषण करता था। बहुत पुलिस वालों मेरी दुश्मनी रहती, मेरे 22 केसेस हुए। वाह, हमारे औरंगाबाद शहर में अगर कोई कहीं मुस्लिम नुमाइंदा है तो मामू है। मामू ने जो है रमजानों में मदद करे, कहीं बेरोजगारों को रोजगार लगाए, कई दुकानों को पुलिस वाले लगाने दिए तो उन्होंने कहा था नहीं, ये भाई ये 10 दिन का धंधा है बेचारों का, गरीबों का। मामू अकेले खड़े, कोई लीडर नहीं आया, कोई इम्तियाज जलील नहीं, कोई MIM, कोई नहीं। मामू खड़े रहे शेर के ऐसा, और मामू ने धंधा करने लगा। गवाह ये पूरा महल्ला, ये पूरी दुकानें हैं। आपके सफ़र के दौरान ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो हम आगे आपसे जानेंगे बेशक। आज हम सिर्फ आपको जानेंगे, आपकी सियासी ज़िंदगी को साइड में रखकर आपकी खुद मुख्तार ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। आपने जब ये सफ़र शुरू किया था, ऐसे बहुत सारे हादसात थे जो आपके साथ दरपेश आए। लोगों को सिर्फ कामयाबी नज़र आती है, वो वाक़या नज़र नहीं आते, वो स्ट्रगल नज़र नहीं आता, वो जो जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को एक एक पैसा जोड़कर आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं वो जानना चाहूँगी। और क्या क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप इलेक्शन में खड़े? सबसे पहले तो मैं ये था कि मेरे बच्चों ने डेवलप होना। जी हम कम पढ़े, हम उस जमाने में वालिद साहब खाली मैट्रिक थे, जी क्योंकि यहाँ पर कॉलेज नहीं था हाँ निजाम के जमाने में, तो हैदराबाद जाना पड़ता, तो गरीबी में हैदराबाद जा नहीं सकते थे। जी तो वालिद साहब बड़े नर्वस होते थे कि अगर आज कॉलेज रहता तो आज मैं डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार बनता था। हाँ वो वजह से हमारे जहन में बात थी। हाँ फिर हमने भी करे, फिर गरीबी बहुत हालात गरीबी थे उस जमाने में। जी उस जमाने के हालात ये थे कि मैट्रिक तक के हम फटे कपड़े पहनते थे, हाँ। पेवन लगे हुए। उस टाइम पे भी लोग रफू कर करके कपड़े नहीं रफू पिगल लगाते थे, अच्छा, पिगल। अच्छा, हाँ जी और हमारी मजबूरी थी। हाँ आपके लोगों के बच्चे फाड़ के पहन रहे हो, शौक है, हाँ जी। मजबूरी में और शौक में क्या फर्क। बात कही आपने, हाँ जनजीज। हाँ, जी जी हमारी मजबूरी थी। जी जी तो हमने वो टाइम पर ये कोशिश की कि बच्चों को पैसा पढ़ाना। हाँ हमने मेरे भाइयों को पढ़ाए, डेवलप किए, उनके भाई के बच्चे बाद में पढ़ने लगे, मेरे बच्चे पूरे डॉक्टर इंजीनियर बन गए। माशाल्लाह, ये हमको ये था। हम दूसरों को भी कहते हैं कि दीनी दुनियावी तालीम दो आप। बेशक जब तक कि आप दीनी दुनियावी तालीम देंगे या तरक्की करेंगे नहीं। बेशक। और बस एक शौक था। मैं पूना में था कुछ साल, तो पूना में मैं पॉलिटिक्स में काम करता था, हाँ। मस्जिद मुशारत में। एक शौक था, असल में कुदरती बात रहती है बचपन का शौक। जी, एक शौक आ होता है लीडरशिप की एबिलिटी होना इंसान में। ये होना, जी। उसके अंदर क्या है, जी आपको लीडरी करने के बाद आपको कई ऐसे वाक़यात आ जाते हैं। हाँ आपने जुबे, सट्टे, अय्याशी, मतलब जो धोखेबाजी, जमीनों के लपट, इससे आपने बचना। जी, एडिक्शन भी बहुत सारा चल रहा है आजकल हमारे औरंगाबाद शहर में। हाँ। आप देखेंगे क्या एडिक्शन से लोग हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के कत्ल कर रहे हैं, एक ऐसा माहौल बन गया है लोग। और इसके बारे में मैं कहीं देखूंगी, कहीं कोई सवाल उठाते हुए नजर नहीं आता। नहीं, क्या उठाएंगे सवाल? अब माँ बाप की नहीं सुन रहा तो तुम्हारी हमारी क्या सुनेंगे? नहीं, ये तो सही अब कई लोग बोलते हैं आवाज रखो, आवाज किसकी सुनना? जी माँ बाप की तो आपकी क्या सुनेंगे कोई? बेशक। नहीं तो सर, आपको नहीं लगता इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, क्या करती पुलिस कार्रवाई? जी, अच्छा, लोग कंप्लेंट देने को डरते। ये भी सही बात है। अच्छा, लोग गोलियां ऐसी खा जा रही, पूछो मत। नहीं सर, आप देखेंगे एडिक्शन में मैं कहूँगी सिगरेट्स हो गए हैं, यहाँ तक कि ड्रग्स हो गए हैं। हमारे पास इतना माहौल नहीं था पहले खराब, पहले आबादी कम। आबादी भी कम थी। और मैं आप नाजरीन को ये चीज बताते चलूं कि
पहले हम असल अगर किसी को औरंगाबाद शहर को किसी ने बसते हुए देखा है तो वह है रशीद मामू जी। वो काफी साल हो गए। काफी साल हो गए। अब दूसरी बात क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो पंचेगी के पास ये जो घर है, हाँ 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 ये घर बने हैं 1970 के। जी पहले कुछ भी नहीं था यहाँ। जी जी ये पड़ोस जो है, जी तो जब लाइट आ रहा था हाँ तो उन्होंने बोले मेरे शहर में लाइट आ रहा, हाँ। तो पैसे नहीं देते, निजाम ने बोले तो 25 रुपए के अंदर रजिस्ट्री हुई थी ये। अरे बाप रे। और और आज उसकी कीमत ऐसा आज तो उस जमाने में पंचेकी की चीजें, ये हालात कुछ अलग थे, जी आज के हालात कुछ अलग है। बेशक और हमारे पास की एक आदत है, मैं सबको कहता हूँ, हाँ अगर मुस्लिम दलित और एससी आपके पास आ रहा है, मुसलमान आ रहा है झुक के सलाम कर रहा है, जी और दलित जय भीम बोल रहा है, हाँ हिंदू आदमी नमस्ते जय यू जय महाराष्ट्र या राम राम बोल रहा है, जी तो हमारे मराठ पड़ेगा। और तय आ रहे तो बाहर के लोग, हमारे बाहर के लोग ज्यादा आगे जितने भी तकलीफ हो। जी जी जिससे तकलीफ हो आज यहाँ पर मुकामी लोग झगड़ा करने से डरते, जी, जी। खानदान बड़ा है, हाँ उनका कुछ भी नहीं है। नहीं है जी अब आप रिकॉर्ड निकालिए 10 साल का, जितने ने झगड़े किए हाँ उनके कितने लोग यहाँ है, बेशक। तो बहुत कम लोग सोचते हैं। जी जो यहाँ के आबाई लोग हैं वो आपको कभी ऐसी चीजों में नजर नहीं आएंगे। नहीं, कम आबादी कम है ना। जी 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 अब मैं जब जकरिया साहब का पहला इलेक्शन था जी तो अपने पास की आबादी 42,000 थी, बेशक आज लाखों में 42,000 थी। जी जी बेशक। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि एजुकेशन हमारे पास औरंगाबाद में पहले लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, पर अब ऐसा हो गया है कि लड़कियां भी पढ़ रही है, उस लेवल पर आकर कमा रही है या घर को सपोर्ट कर रही है। आप जानेंगे कि उस टाइम पर लोगों को इतना पढ़ाया नहीं जाता था, लड़के तो खुद से ही मैं कहूँगी पढ़ना छोड़ देते हैं, पर आजकल पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो उस टाइम का एजुकेशन और आपके एजुकेशन में आपको क्या फर्क नजर आता है? मैं सही बोलूं कि झूठ जी, बोलूं? जी, आपके हिसाब से। मैं पहले तो ये सच था, बताऊंगी नाज़रीन। पहले ये था कि लड़की पैदा हुई हाँ तो लोग नर्वस होते थे, हाँ लड़का पैदा हुआ तो लड्डू बांटते थे, बड़ी खुशियां मनाते थे। जी और अभी 25-30 साल से मैं देखा हूँ हाँ कि हिंदू मुसलमान कोई हो, जी बाप के लाड़ी की बेटी हो गई, हाँ बाप के लड़की, जी। तो बाप का नाम खराब नहीं होना बोल के बेटी बहुत पढ़ रही, जी और बेटे माँ के लड़के हो गए हाँ। तो कम पढ़ रहे, क्या हो रहे बहन नहीं बोलता आपसे चाहिए। उसकी वजह है खास ये, हाँ और हर बात जो होता है आगे बच्ची को बेटे गए थे स्कूल, क्या हुआ बेटे कॉलेज तुम्हारे क्या, हाँ तो कोई भी बेटी बाप के लड़की है। बेशक अब 25-30 साल पहले आप देखिएगा तो बेटी बाप के लड़की नहीं थी, नहीं थी। खाली माँ बोलती थी मेरी बेटी, लेकिन खुश नहीं होते थे। हाँ अब लड़की खुश हुई तो घर पूरा खुश होता है, बेशक और बाप भी बड़ा खुश होता है, और माँ की मजाल नहीं बेटी कुछ बोलने की, बाप घूर के देखता है। बिल्कुल पहले ऐसा नहीं था, ये बहुत अंदरूनी बात बताया जी, हमने जी, आपको। बेशक। हमारी औरंगाबाद शहर की जो हिस्ट्री है, मैं कहूंगी तारीख अगर किसी को मालूम करना है तो आपसे करे। नहीं, अब अपने रमजान साहब भी है ना बेचारे, जी जी ये जी, तारीफ जी, है बहुत से जी, लोग जी, है, जी। लेकिन कोई मोटी मोटी चीज है हाँ कि लोगों ने जो कुर्बानी दी है। हाँ 68 का दंगा हुआ, खाली पूरा और 8 मुसलमान पैसे वाले थे, जी तो कोई नहीं थे, 8 ही मुसलमान पैसे वाले थे। जी आज हमारे पास जो तो कम से कम एक 50,000 1 लाख लोग पैसे वाले, बिल्कुल। उस जमाने में खाली 8 मुसलमान पैसे वाले थे। तो पहले तो आज दो करना थोड़ा फर्क हो अब जाए। आपको ऑब्वियसली मैं कहूंगी जमाना बदल गया है, लोग बदल गए हैं, अब लोग तरक्की भी कर रहे हैं। पहले तालीम का शौक हाँ हमसे ज्यादा तवायफों को था, जी हमारे पास तवायफों ने जो काम किए हाँ वो कोई नहीं करता। बेशक। वो तवायफ पे खाली गाना गाते थे और एक से शादी करते थे। उन्होंने मरने से पहले पूरी जायदाद वक्फ करे, और बाद 7 मस्जिदें तवायफ की बनाई है। वाह और ये चीज मालूम भी नहीं होंगी। हाँ जी, और उसके अंदर तुम्हारे पानदेवी के पूरे घर तवायफ के वक्फ करे हुए, एक खानी की मस्जिद सामने का घर तवायफ का वक्फ करा हुआ, बहुत ही जमीनें करे हुए। उन लोगों ही नाम रख। हाँ नहीं, नाम कोई रखता नहीं, वो अलग थी, नमाजी परहेजगार और थी वो। अच्छा अच्छा और खाली 50 साल 60 का बुरा गाना सुने जाता था। कोई जवान बच्चे जाए तो पैसे नहीं लेते थे, हमारा आदमी घर छोड़ जाएंगे, अब्बा बोले गाना सुनने आए। वाह और वो जो तवायफ ने जो जमीन करे, उनके पोता पोती नवासा नवासी और जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बड़े वकील जज ये हो गए, और जिन्होंने जमीन बेचे उनके सब आवारा हो गए। चलिए आपने आपके मैं कहूँगी कि रशीद मामू, हाँ। आप मैं एक तरह से कहूँ जगत मामू हूँ। हाँ जी। जी तो मैं मेरे दादा मेरे वालिद हाँ। सब आपको रशीद मामू के नाम से जानते बुलाते हैं। बेशक। तो ये रशीद मामू का कॉन्सेप्ट क्या था, किस वजह से आपको लोग रशीद मामू बुलाते? असल में क्या था, 68 में दंगा हुआ था औरंगाबाद, तो कुछ 19 लोग अंदर थे,
जिसमें बहुत मोइन भाई, मसूद भाई, काफी लोग थे, जी चांद पहलवान थे, दादा भाई, सिल्ले खाने वाले, मुराद पहलवान, ये 19 लोग अंदर थे, जिसमें अभी जिंदा आजम पहलवान है। अच्छा तो ये लोग जेल से जब लाते थे तो मैं जाके चाय पिलाना, भजिए खिलाना, शहर के लोग डरते थे जाने, जी, मैं और उस्मानपुर से एक महबूब साहब बोल के आते जी। थे हम लोग। तो वो लोगों ने अरे आ गया माँ का मुंह, अरे आ गया, तो उन्होंने मामू रखे। अच्छा तो मामू इतना फेमस हो गया, फिर वो उस जमाने में मामू बोलो तो लोग गाली देते थे अच्छा कि तुम मामू क्यों बोले, फुप्पा चचा बोल, ताया बोल। अच्छा और अल्लाह का एहसान है, जब से अल्लाह ने मुझे फेमस किया मामू। अब हर गली में 2 मामू जो रशीद है अपने आप को मामू लिखते हैं। अच्छा मेरा आधार कार्ड में भी मामू है, इलेक्शन कार्ड में भी मामू है, मेरा पूरा रिकॉर्ड में मामू आ गया है। सर ऐसा होता है। एक क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगी, साजिद साहब के साथ, साजिद बिल्डर, जब उन्होंने चेयरमैन बन रहे थे उस टाइम पर मैं जो थे वो उस कुर्सी पर बैठने के लिए राजी नहीं। आपने 80s की बात है शायद, वो टाइम पर समीर साजिद जो कि तो वालिद साहब है, साजिद बिल्डर साहब, उस टाइम पर उन्हें चेयरमैन की पोजीशन मिल रही थी या कुछ वाक़या चल रहा नहीं, था? वो चेयरमैन के लिए खड़े थे हाँ जी और दूसरी सामने अपोजिशन जो पार्टी थी जी। बीजेपी जी वो नहीं चाहते थे। हाँ तो इसलिए वो लोगों ने वॉकआउट किए। जी तो महापौर ने वॉकआउट किए, फिर डिप्टी मेयर ने वॉकआउट किए, फिर स्टडी कमेटी जी चेयरमैन। तो इसलिए कुर्सी पे मैं बैठा। हाँ। बैठ करके मैंने कुर्सी को और कागजात को पकड़ लिया, रूलिंग मैंने दिया। जी तो वो फिर उनको स्टडी कमेटी चेयरमैन डिक्लेयर करके मैं कुर्सी पे बिठाया। जी फिर हाई कोर्ट में केस चला। हाँ। तो हाई कोर्ट ने ये पूछा कि इनको क्यों चेयरमैन बनाए। हम्म, तो महापौर नहीं थे, उप महापौर नहीं थे, चेयर नहीं था। जी तो बोले फिर सीनियर कौन नगर से हो? हाँ तो सीनियर मैं था और भी लोग थे, लता दलाल ये तो। जी फिर उन्होंने कोर्ट ने पूछा उम्र किसकी ज्यादा थी? हाँ। सब में उम्र मेरी ज्यादा थी। तो कोर्ट ने डिसीजन करेक्ट है। माशाल्लाह। तो सर उतनी नॉलेज भी रहना ना डाल इंसान को तब जाकर वो चीज होती है। आजकल लोग कोई भी इतना चीज का knowledge हासिल करने नहीं, के कोई लिए भी चीज का आप बगैर नॉलेज के काम नहीं कर सकते। बेशक, आप स्टडी करना चाहिए। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे आप काम नहीं कर सकते। बेशक। खाली लोग आ गए, हम कारपोरेशन में आ गए, हम झगड़ा करें, हमने जोर से बोले, वो नहीं था काम। वो क्या स्टाफ भी नाराज होता, सब नाराज होते, काम नहीं होता। जी अपने वो कानूनी पॉइंट ऑफिसर क्या करता है कि कौन से एक रूल की बात कर रहे हैं। जी जैसे अभी एक केस चला था, अभी उन्होंने एक ठहराव रखे थे, तो मैंने उसमें बोला कि ये जी का ठहराव तुमने इसमें कैसा लिया? हाँ। जी का ठहराव जो है तो नगर सेवक रख सकते हैं, अच्छा तुमने ऑफिस का ठहराव कैसा रखे? हाँ तो महापुर में मुझे तो डिप्टी कमिश्नर ने बोले बिल्कुल करेक्ट है। तो लोगों ने तो ऐसा कानूनी पॉइंट पकड़ना पड़ता उतने है। एक्ट मालूम होने चाहिए, मालूम उतनी है, नॉलेज study मालूम करना है, होनी चाहिए study तब जाकर। सर हम इस वक्त मौजूद है कॉर्पोरेशन हाँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। आपका सफर मैं कहूँगी इंडिपेंडेंट था, आपने खुद मुख्तार से जीत हासिल की थी। उस वक्त आपकी निशानी मशाल थी और मशाल। वो आपने खुद चुनी थी। जी हाँ, जी और जिस तरह आपने किसी सियासी पार्टी का नहीं। सपोर्ट नहीं लिया, नहीं लिया। अपने दम पे जी हाँ। जीत हासिल करके आए Correct। हैं। और मैं पहले म्यूनिसिपैलिटी थी ये। जी जी उस जमाने में अपना वार्ड आपके दादा का हम लोगों का, जी जी वो लेडीज हो गया था, अच्छा तो लेडीज जी चुन गया थी करके मेरे मैं वहां से खड़े नहीं हो सका। अच्छा फिर बाद में 88 के अंदर फिर ये कारपोरेशन रही, तो कारपोरेशन में खड़ा हुआ इंडिपेंडेंट से, बेशक। तो उसके बाद मशाल से, फिर तीसरे टाइम पर, दूसरे टाइम पर तराजू से, जी उस टाइम पर शायद 1 साल का ही ड्यूरेशन होता था मेयर का मेयर का। जी जी अब जाकर शायद एक्सटेंड हुए हैं। अरे साहब। जी 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 2.5 साल एक्सटेंड हुआ है। मैं एक और सवाल आपसे कहूंगी कि लोगों ने कभी आपको रिलीजन वाइज नहीं देखा, लोगों ने हमेशा आपको उनके भाई, उनके मामू, उनके वालिद के दर्जे से देखा है। जी। तो इतनी मोहब्बत लोगों में, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, ये आपने हासिल की है, इसके पीछे आपकी क्या सोच थी? ये सोच ये है कि मैंने कभी भी, हमने मारवाड़ आंदोलन में भी काम किए, जी मारवाड़ आंदोलन में जो हमने काम किया तो हमारे साथ काफी लोग थे, तुम्हारे गोविंद सराफ थे, रमन भाई थे, अर्जुन कापड़िया थे, जी नामिंदर साहब थे, जी मनोहर टकसाल थे, हबीब साहब थे, कामरेड हबीब साहब थे, असदुल्ला साहब थे, मीरा सलामी साहब थे, ये पूरे लोग सीनियर थे। और जूनियर हम लोग थे, मैं, डॉक्टर कांगो, आचले, लोमटे और गोपीनाथ मुंडे, महाजन, ये हम तो मारवाड़ आंदोलन के साथी थे। अब गोपीनाथ मुंडे इतने बड़े बन गए, ताल्लुकात मेरे वही थे, तो हम लोग मारवाड़ आंदोलन तो काम करते हुए निकले। आजकल लोग आंदोलन नहीं करते, नहीं आज आंदोलन छोड़ दिए लोगों ने। अब आंदोलन किसको समझते लोग? हम विकास के लिए लड़ते थे, हम भूख हड़ताल करे, इंदिरा जी के पास गए कि ब्रॉडगेज आना, जी घाटी दवाखाना अच्छा होना, जी माध्यम से तुम्हारे कलेक्टर ऑफिस अच्छा होना, जी यहाँ पर लेबर कोर्ट होना, हाँ हम ये चीजों के लिए लड़ते थे और गवर्नमेंट मानती थी। जी आजकल लोग 3 चीज को समझ रहे, विकास, हाँ नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जी जय भीम, हाँ जय भवानी, जय शिवाजी, ये जी। 3 को विकास समझ रही है, विकास के हाँ, नारे है ये। जी जी और लोगों को मोहब्बत खुलूस नहीं रही। जी। तो उस टाइम पे एकता आप थे, आपने एकता से सबको जोड़े रखा, आपने एकता से सबके मैं आज भी कहूँ, शहर का माहौल खराब हो तो लोग सबसे पहले आपको बुलाते हैं इस मामले को हल करने के लिए, आपकी राय जानने के लिए।
तो इस आपकी इस इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? लोगों ने आपको बुलाना शुरू किया, आपको इज्जत देना शुरू की? कैसा है, अभी गणेश महासंघ है, जी उसमें मेरे को 52 साल हो गए, जी 50 साल में मेरा सत्कार हुआ। हाँ। मोहर्रम को मेरे को अब 54 साल लग गए, मोहर्रम को मेरे को सदर बने की, मैं सब में हूँ। जी यानी इसमें आज भी जो तो मेरा ये है कि शिवसेना है, बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल, हिंदू महासभा है, एमआईएम है, वहां से तो राई आई है, राष्ट्र, कोई भी मेरे सामने सिगरेट नहीं पीता। ये कमाने टाइम गया अपनी सर, उतनी इज्जत बस। से- और अभी मेरे को जो वोट वहां पर मिले, मैं जो चुन के आया, जी, तो मेरे को तो वहां तो एमआईएम ने गिराने की कोशिश की, हाँ लेकिन मेरे को हिंदू और दलितों ने फुल वोट दिए, बेशक सबसे लीड में मैं हूँ। जी इतनी तो लीड किसी को नहीं मिली जितनी मुझे, तो ये अपने को एक कमाए। और मैंने ऑफिस नहीं खोला, वो खर्चा नहीं करा, जी सबसे कम इसके अंदर मैं आया हूँ, ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह का हमारा जो सिलसिला था उसी ही सिलसिले को मुकम्मल करते हुए हमारे साथ मौजूद है रशीद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए रशीद मामू, मैंने कुछ सवालात किए थे आपसे और उस टाइम पर उस जगह पर आपने कहा था चलिए हम बैठ कर बात करेंगे। बिल्कुल सही। जी, तो मैं जानना चाहूंगी कि उस टाइम पर जहाँ पर पुलिस स्टेशन था, हमने उन मोहल्लों से हम गुजरे हैं, उन जगहों से हम गुजरे हैं जहाँ से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। जी, तो आपकी उस शुरुआत में ऐसा कौन सा वाकया था जो जिसने आपको एक सबक आमूज सबक दिया जो आपको आज तक याद है? ऐसे तो कई वाकयात उस टाइम पर हुए थे, जी लेकिन जब मैं इस टाइम पॉलिटिक्स में शुरू किया था, मैं आपके ऑटो रिक्शा चलाते हुए, यूनियन बनाते हुए, तो उस टाइम पर लोग भरोसा नहीं करते थे, ना घर वाले ना बाहर वाले, क्योंकि उस जमाने में 4-5 जकरिया, डॉक्टर फिक जकरिया साहब थे मिनिस्टर, और लीडरों के अंदर 4-5 नाम थे बेचारे, मरहूम शेख अहमद साहब, अलफ खान साहब, हमारे गुलाम दस्तगीर साहब, और आपके जुल्फ़िकार साहब, अजीम साहब, ये लोग थे जिनको कि लोग लीडर मानते थे, बे- बाकी हमको नहीं। तो मुझे भरोसा मेरे पे करने को कम से कम 5-7 साल गए। जी जब उसके बाद माने कि सोशल वर्कर काम करते, उस हम्म, जमाने में पुलिस स्टेशन पे भी लोग जाने को डरते थे, लेकिन मेरी यूनियन रहने की वजह से मैं जाते जाते हिम्मत बढ़ी, फिर लोगों के छोटे मोटे काम करना शुरू हुआ। तो उस जमाने में ऐसा बड़ी तकलीफों से दिन गुजरे हमारे, तो लोग भरोसा नहीं करना, बाद में भरोसा बैठा, फिर लोगों के काम वाम, तो उस जमाने में कोई थे ही नहीं। तो मैं जब शुरू किया, जी बड़ी मुसीबतों से ऊपर आया। जैसे एक मिसाल है, 73 में मेरी शादी हुई, जी 26 अप्रैल मुझे याद है आज भी। जी तो वो वाकया बड़ा मशहूर है कि 25 को जब साचक के दिन मेहंदी लगाने आए, तो मेरी तकरीर छावनी और बेगमपुरे में चढ़ी। अच्छा उस जमाने में 1:30-2 बजे तक की तकरीरें चलती थी, वो लोग वापिस गए। और दूसरे दिन मुझे मेरी शादी हुई जी 26 अप्रैल 1973 को, जी तो शाम में हम थे। 27 को हम घर पे कोई सोए नहीं, 28 को औरंगाबाद बंद था, मैं मराठा आंदोलन के अंदर, अच्छा तो मराठा आंदोलन का मैं काम करने वाला हूँ मैं। जी उस जमाने में तो ऐसे ऐसे वाकयात गुजरे हमारे से कि पूछिए मत। फिर कुछ लोगों की कंप्लेंट, पुलिस के खिलाफ हमने लड़ना, लोगों के लिए हो, तो मेरे घर पे झड़ती भी हुई थी, अच्छा। मिला कुछ भी नहीं, झड़ती हुई। ऐसे कई वाकयात है कि जो मुसीबतों से हम गुजरे हैं। तो आपके ऊपर मैं जहाँ तक मैं वाकिफ हूँ, इल्जामों का सिलसिला बहुत ज्यादा चला है। जी हाँ साहब, जी क्योंकि इल्जामों का इसलिए भी सिलसिला चला है कि जब पुलिस के खिलाफ लड़ना, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो लाजमी बात है ये होता है। बेशक तब इसमें कामों के अंदर मैंने कई चीजें ऐसी किया था, जैसे कि ब्रॉडगेज औरंगाबाद में आना बोल के हम भूख हड़ताल को 3 दिन बैठे, तो खाजी सलीम साहब के घर के पास, फिर इंदिरा जी से मुलाकात हुई, तो टीवी स्टेशन मेरी वजह से आया है। जी ये वजह से वीडियो करने वालों ने एक टीवी मुझे फ्री में भेजे थे। माशा- ऐसे कि लेबर कोड आना बोल के मेरे पास आज भी लेटर मौजूद है, नाइक साहब का लेटर, के आपके वजह से हमने लेबर कोड दिए। तुम्हारे आपके आदिवासी जी जो ऑफिस है वो मैंने लड़के यहाँ पर लाया हूँ 97 में। ऐसे कई वाक़े, तो कई चीजें हमने लड़के, औरंगाबाद ब्रॉडगेज होना, वहां से दवाखाना अच्छा होना, औरंगाबाद शहर विकास के लिए हम लोग लड़ते थे। हमारी आज की नूर नस्ल को टीवी सेंटर की अहमियत अब पता भी नहीं अब होगी कि बता- कितनी कि- क्या क्या क्या-क्या- जद्दोजहद की, उसके क्या- बाद क्या- में वो चीज हासिल हुई हाँ जी, है, हाँ जी। वो चीज आज हमारे पास है। मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा कि इल्जामों का सिलसिला कंटिन्यू चला था, तो उस सिलसिले में ऐसी कौन सा आपको वाकया याद है या ऐसी कौन सा इल्जाम याद है जिसकी वजह से लोग आप मतलब मैं कहूंगी बहुत से लोग खिलाफ भी होते हैं, बहुत से लोग आपके साथ खड़े होते हैं, तो ऐसा कोई वाकया आपको याद है क्या? नहीं, ऐसे तो काफी वाक़यात हुए कि जो हालात ऐसे हुए कि हर टाइम पर मुसीबतों में गए। जी
और जैसा कि इसराइल के खिलाफ जुलूस निकलना, वो परमिशन मेरे सालम चौश के नाम पे था। उसका भी अपने ईसा खान साहब मरूम वकील थे, वो लोग आए थे। ऐसा बड़ा जुलूस हमारा निकला था। शानू मियाँ का संदल निकला था कि ऐसा क्यों करते बोल के गवर्नमेंट हाँ नाराज हो जाती थी। तो ऐसे वाक़यात थे कि जो ऐसे एक भी वाक़या नहीं कि जो काफ़ी मेरे घर वालों ने भी सहे बात को। बहुत जी। मुसीबतों से हमने दिन निकाले। आज के माहौल में अब कल के माहौल में बहुत बड़ा फ़र्क है। बेशक। आपकी नज़र में आज का औरंगाबाद और जो गुज़रा हुआ औरंगाबाद है, वो आप किस तरह बढ़ते हुए देखते हैं? नहीं, उस ज़माने में काफ़ी कम आबादी थी। जी, आज आबादी ज़्यादा हो गई, आज शहर बड़ा हो गया है। बेशक। उस ज़माने में छोटे-बड़ों का अदब-लिहाज़ था, आज अदब-लिहाज़ ख़त्म हो चुका है। जी, उस ज़माने में काम की कदर थी, आज काम की कदर नहीं रही है। नहीं रही है। तो ऐसी कई चीज़ें वाक़यात है कि जो हमारे को समझ में आता है ये बात। आपकी सियासी ज़िंदगी को हम साइड में रखकर आपके जो पर्सनल लाइफ़ है, आप अपने घरवालों के लिए कैसा होता है कि ज़्यादातर बच्चों के लिए वालिद सख्त मिजाज होते हैं। सही। जी, तो आपके घरवालों की नज़र में आपको क्या लगता है, आप कैसे? नहीं, मैं तो सख्त मिजाज था शुरू से। जी, मैं एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता था, बच्चों को पढ़ाना, और बच्चों को मैं ज़्यादा मोहब्बत करता था, बच्चे मेरे तरक्की किए। जी। और मैं हर एक को ये बताता था कि भई एजुकेशन तब हम एजुकेशन से आगे आ सकते। नहीं, आपकी नज़र में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? और हमारे पास लोग औरंगाबाद में ख़ास तौर पर आप देखते हैं कि एजुकेशन के लिए पहले इतने ज़रिए वसाइल नहीं थे। करेक्ट। अब वसाइल बढ़ गए हैं, लोग के अंदर उतनी समझ आ गई है और हमारे पास आप देखेंगे कि पहले पेरेंट्स भी उतने ब्रॉड माइंडेड नहीं थे। सही। अब लोगों की थिंकिंग बदल रही है। इस पे आपकी क्या सोच है? हमारा कहना ये था, पहले ज़माने में तलवारों की लड़ाई हुआ करती थी। जी, उसके बाद बमों की लड़ाई आ गई, तोपों की, जी, गोलियों की। जी, जी। उसके बाद कलम की लड़ाई आई है। हाँ, कलम से मुकाबला। आज एजुकेशन, बिल्कुल। अगर हथियार सबसे बड़ा है एजुकेशन। हाँ, अगर आपने एजुकेशन लेंगे तो आप हर एक का मुकाबला करेंगे। बिल्कुल। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं, आप कोई मुकाबला, क्योंकि अब वो जमाना रहा नहीं जी। तलवारों का, रिवॉल्वरों का लड़ने का। अगर लड़ना है, हुँ, हमको किससे भी लड़ना है, तो आपको एजुकेशन जरूरी है। बेशक, एजुकेशन आने के बाद आप सबसे मुकाबला कर सकते हैं। बेशक। आज एजुकेशन की हुई है कि जो बड़े बड़े डॉक्टर हुए, आज ऐसे डॉक्टर है कि जो नामचीन डॉक्टर है, मुस्लिम में भी आप ले हो, ऐसे डॉक्टर है कि वो इंडिया में मशहूर डॉक्टर है, उनसे बिल्कुल। इलाज कराने को लोग तड़प। आज हमारे पास बाला साहब ठाकरे का इलाज जो करते थे, वो मुसलमान डॉक्टर थे। विलासराव देशमुख ने जो इलाज करे, वो मुसलमान डॉक्टर थे। ऐसे बिल्कुल, कई डॉक्टर्स है। आज औरंगाबाद में दिमाग के डॉक्टर ले तो मुसलमान है, जो काम में। तो अगर आज हमको मुकाबला करना है तो आपको एजुकेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सियासत का जब आपने पहले सीढ़ी चढ़ी, उस वक़्त आपकी निशानी मशाल थी। आपने खुद मुख्तारी से आपका सफ़र शुरू किया। आगे चलकर भी आपने खुद मुख्तारी से जीत हासिल की। तो उस टाइम पर आपके माइंड में क्या था जिस वज़ह से आप ये सफ़र तय करना चाहते थे? मैं जानती हूँ कि शायद आपको इस चीज़ में पहले से दिलचस्पी थी। आप ये सब चीज़ें करना चाहते थे, पर हमारी आज की जो नूह नस्ल है, वो इन सब चीज़ों में सिर्फ़ लड़ाई झगड़ा करना या रातों में बाहर फिरना, नाइट आउट्स करना, ये चीज़ों से लीडरशिप नहीं आती। बिल्कुल सही। जी, तो क्या उस ज़माने में भी लोग इस तरह से नाइट आउट्स करते थे जो हमारे पास आज की नूह नस्ल करती है? या उस दौर में आपने अपना इस सफ़र शुरू करने के लिए क्या सोचा था? नहीं, असल में क्या है, मैं ऑटो रिक्शा से शुरू किया था, जी, काम करते करते। उसके बाद काफी तकलीफें आई, मुसीबतें आई, हमने किए। लेकिन उस जमाने में लोग अगर बैठे थे तो उठ के चल जाते थे, अपने बुजुर्गों को देख के, इमाम को देख के जी, इज्जत करते थे। बिल्कुल। आज वो चीजें खत्म हो गई है। हुँ, तो उस जमाने में लोग ज्यादा देर तक जागते नहीं थे, दिन में चले जाते थे, नशे की चीजें नहीं करते थे। आज में और कल के इसमें बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल तो आज हम सब चीजों को भूल चुके हैं। हम जब तक कि अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल, और आज ये चीजें दूसरों में आ गई। आज तो मिसाल ये है, अगर सुबह में अगर आप उठकर कोई मोहल्ले में गुजर रहे और सुकून मोहल्ला है, तो समझ लो मुसलमानों का मोहल्ला है। आगे अगर चले गए, वहां आबादी भागम दौड़ी कर रहे तो हिंदू मोहल्ला है। जी, और शाम के टाइम पर रात को 12-1 बजे अगर आप जा रहे, चहल पहल हो रही, हमारा मुसलमान मोहल्ला है। और आगे निकल गए, आपको सुकून मोहल्ला है, समझ लो दूसरे गैर कौम का मोहल्ला है। आज की बोले सच्चाई। जल्दी। आज ये जी, छोटी सी बड़ी सी मिसाल है ये। बिल्कुल, आज हम जागते करते। और दूसरी बात ये है, हम माँ बाप की इज्जत ही छोड़ दिए। जो बच्चे माँ बाप का नहीं सुन रहे तो बाहर क्या सुनेंगे, हालत तो बिगड़ने वाली है। बेशक। तो हालाँकि हमारे खास पास हदीस यही है। सब है आप हमारे हाँ, पास, इस्लाम बिल्कुल, है, हदीस है, बिल्कुल, अल्लाह के नबी ने हमारे को कुछ बतलाया, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। बिल्कुल। हमें और आजकल की हालत ये हुई कि पहले हमारे इमाम से हम डरते थे, हुँ,
हमारे बुजुर्ग से, आज वो लोग हमसे डरने लग गए, कहा जी इनको डांट के अपने मुंह को लगा लेना। हाँ तो कुछ चीजें फर्क आई है जो जी हमको सोचना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि बहुत सारे आंदोलन किए, आपने अपने सफर में बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है। ऐसा कोई शख्स जिसने आपको कोई चीज सिखाई हो और आप चाहते थे कि हमारी आज की नूर नस्ल वो चीज सीखे? सही। अब जैसा कि मैं जब मराठा आंदोलन में था, जी तो यहाँ पर गोविंद भाई सराफ, रमन भाई, काफी बड़े बड़े लोग थे, अनुचर कापड़िया, असदुल्ला साहब, कामरेड हबीब साहब, आपके सलामी साहब, कीरा सलामी साहब, ऐसे काफी लोग थे, जिसमें नरेंद्र शर्मा थे, एस टी प्रधान थे, ये पुराने लोग काफी थे। उसके अंदर जूनियर के अंदर अहमद रजवी थे, असर फारूकी साहब थे, मैं था, आपके गोपीनाथ मुंडे थे, महाजन साहब थे, लोमटे साहब थे, मनोहर टकसाल थे, चंद्रगुप्त चौधरी थे, और अभी के दामाद भी डॉक्टर कांगो थे। ऐसे काफी लोग थे। बिल्कुल तो उनमें रहने का नरेंद्र शर्मा जो थे वो आरएसएस के थे। जी तकरीर मुझे उन्होंने सिखाए, हाँ नरेंद्र शर्मा आरएसएस के, उन्होंने मुझे तकरीर सिखाए और मैं उनको आखिर तक इज्जत करता था। मैं आज भी आरएसएस वाले जो बसैये बंद हुई है वो लोग मानते हैं मुझे। बिल्कुल हाँ आज तक के मैंने किसी पेपर को चाराने की इश्तिहार नहीं दिया, ना मैंने कुछ। अगर मैं अच्छा कर रहा आप डालो, बुरा कर रहा डालो, और बिल्कुल लीडर वही है जिसकी अच्छे ही बुरे आए। अब आजकल तो लोगों का ये हो गया कि आपने तारीफ करना उनकी, अगर तारीफ नहीं हो तो गालियां देते, गलत है। आपने कभी भी ये सोचना चाहिए कि लोग अच्छा बुरा आपको कर सकते जी हैं जी आप पे, बिल्कुल क्योंकि बेब और बेपाक अल्लाह की जात है। आप पे क्या खामी होंगे, फिर भी आप सोचो कि अपना कुछ काम करे। जैसा कि मैंने रहते हुए मैंने 15,500 के ऊपर राशन कार्ड बना के दिया, जी पीले कार्ड। आज जो लोगों फायदा उठा रहे, एक चाय भी उनसे कोई पिया नहीं। हाँ उसी के साथ साथ मैंने नौकरियों को लोगों को लगाया। आज मेरे जो नौकरी पे लगाया कारपोरेशन में 42 लोग हैं जो परमानेंट हो गए। माशाल्लाह मर्केंटाइल में मैंने लोगों लगाया, आजाद कॉलेज में लगाया, होम्योपैथिक में लगाया, कुछ फैक्ट्रियों में लगाया, कुछ लोगों को जो जबरदस्ती पकड़े गए थे उनको छुड़ाया। और मैंने कभी आज तक रिश्वत दिया नहीं। जी लोगों ने रिश्वत का सिस्टम सीख लिया, जी रिश्वत देने लेने। नहीं तो वो सर गलत है। आजकल ये सब चीजें भी आम हो गई है और लोग ये चीज को नॉर्मलाइज करने लगे हैं। तो गलत हो गया ना वो, जी जी बिल्कुल उनमें गलत आ रहा है वो, तो वो जी चीजें नहीं होना चाहिए। अब क्या बोलेंगे अपन उनको? अब वो जी बात आ रही है। अब अगर कभी अपन आओ, जी कभी बात करो तो इशारे करते रहने, इनको जान दो हम तुम्हारे को दे देंगे हिस्सा, हाँ तो वो गलत चीज हो जा रही जी है। जी और हक बात बोलना छोड़ दिए। अगर पुलिस कभी तो कोई मीटिंग ले तो हाँ में मिलाते वहां, जी हक बात देख क्यों नहीं हक बात करते? हम भी ये मुश्किल है ना। अच्छा रोडों पे खड़े रह बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जी लेकिन जब बोलने का टाइम आया तो हम बोलते नहीं। आज जैसे अलफ खान साहब मरूम थे, मरे तक हम उनके पास सीखने को जाते थे। आज लोगों में शऊर नहीं रहा, पुराने लोगों में सीखना करना। अरुजन कापड़े थे एडुकेट, उनसे हम सीखने जाते थे मरे तक की। भाई तालीम ऐसी चीज है जो मरे तक पूरी नहीं होती। बिल्कुल सर तो आज कुछ चीजें हमको बड़ा अच्छा जैसा कि आज कुछ कामों की मैं तारीफ करता हूँ। यतीम खाना चला रहे हैं जी हमारे खालिद है, जी खालिद ये लोग मैं तारीफ करता हूँ। आज माशा हलीम अशर साहब ने शुरू किए थे जामे से, मैं कई लोगों को बोलता हूँ, जी जी ऑफिसरों को, सब जाके देखो, कोई पब्लिसिटी ने एडवर्टाइज दिया, बरोबर खाना हिंदू मुसलमान। तो ये बिल्कुल जो वर्क है हम इसकी तारीफ करना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे पास लोगों में ये चीज ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, हमारी तारीफ होना, लोगों की नहीं, वो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल जो शहर में काम कर रहे हैं आज वो तड़प रहे हैं, आज वो तड़पदार जो लोग आते आज भी है, लेकिन आना छोड़ दिए, लोग मानते नहीं, जी बिल्कुल सर वो मुश्किल है। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आपकी शख्सियत से लोग वाकिफ है, आज आप जो पोजीशन पे है उससे वाकिफ है, आप मेयर रह चुके हैं, मगर लोगों को ज्यादातर जो है तो इंसान की सक्सेस नजर आती है, कामयाबी नजर आती है, इसका स्ट्रगल नजर नहीं आता। आपकी मैं किसी को भी आसानी से एक पोजीशन नहीं मिलती। आप जब जाते हो एक सीढ़ी दर सीढ़ी आपको उस पोजीशन की अहमियत पता चलती है। तो आज भी कई लोग हैं जो आपके साथ नहीं है या उन्होंने भी कामयाबी हासिल नहीं की, पर वो उनकी ही गलती की वजह से पीछे रह गए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि ऐसे लोगों के लिए आपका क्या जवाब? बिल्कुल ऐसा है, जैसा कि अपने में तो पहली चीज ये कि हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारा ये कैसा सुकून से रहे। जी जैसा मुझे मेरे पास कई सर्टिफिकेट है जो औरंगाबाद में दंगा होने के लिए मैंने रोका हूँ, कि दंगा बढ़ते बढ़ते रोका। कई ऑफिसरों ने मुझे सर्टिफिकेट दिए कि दंगा नहीं होती। गुलमंडी के ऊपर एक ने लात मारा था मुसलमान ने, वो दंगा नहीं होने दिए। ऐसे कई दंगे जो हमारी टीम ने हमने काम किए। उसी के साथ साथ मैंने मीना बाजार शुरू किया था, जी जो आज भी मीना बाजार था, अब तो खैर खत्म हो गया मीना बाजार। आज मुहर्रम के मेरे को सदर बने हुए 54 साल हो गए। जो मैं शिया सुन्नी इत्तेफाक यहाँ है, दुनिया के अंदर कहीं ऐसा नहीं है। उसी तरीके से गणपति के अंदर मैं हूँ,
शिव जयंती में मैं हूँ, जी और गणपति शिव जयंती में मैंने गुराल बंद करके फूल शुरू कराया हो, बिल्कुल जो आज वो सिस्टम चल रहा है। जी तो अगर अपन ने काम करे तो लोग अपना साथ देते, लोगों ने वो काम करना सीखना। जी लोग डरते हैं हमको देख करके बुरा लोग आपको क्या देख रहे हैं, आप लोगों को मत देखो, आप क्या काम करें जिससे शहर को फायदा हो वो आप काम करो, बिल्कुल। हमारी एक सोच है। अब वो लोग अब वो सोच नहीं करे, जैसे कि आज हम लड़ते लड़ते कुछ चीजें हमने शहर में लाए हैं, आज हमारा शहर डेवलप हो रहा है। आज तो हमारे शहर की हालत होगी कि ऑफिसर डेवलप कर रहे हैं, जी नो लीडर। हम्म, तो वो चीज से हमको देखना चाहिए, और बिल्कुल कोई चीज में खाली नारों में नहीं। आजकल का विकास लोग क्या समझने लग गए, जय भवानी जय शिवाजी जय भीम नारे तकबीर अल्लाह अकबर, इसको लोग विकास समझ रहे, ये नहीं है। और नारा कहीं भी मारते, आज हमारे पास भी बच्चे नारे तकबीर हर जगह। सर छोटे क्या छोटे माने? बच्चे जिनको उसकी अहमियत भी नहीं पता, मायने भी नहीं पता, वो यही हरकत वही। करते अच्छा थे। नारे भी नहीं, नारायण तकबीर बोलते, जी नारायण तकदीर। जी तो वो चीज का क्या है कि असर नहीं है, और जी तुम उसका असर खत्म कर दिए। बिल्कुल नारा जो है तो नारा कब मारना चाहिए जबकि आ जाए, लेकिन हमने उसकी अहमियत खत्म कर दी है। तो वो बिल्कुल। अहमियत अगर हम जब तक खत्म करेंगे होगा नहीं। मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसा हमेशा लोगों ने आपको रिलीजन वाइज नहीं देखा कि आप मुसलमान हैं, कभी भी कहीं पे भी अगर कोई खामी हुई है या कोई हादसा हुआ है तो लोगों ने हमेशा आपको याद किया है अमन और शांति के लिए, कोई मामला सॉल्व करने के लिए, कोई चीज को शांति से खत्म करने के लिए। तो जब भी लोग आपको याद करते थे तो वो चीज उन्हें पता था या आपका इतना दबदबा था कि है, अभी भी मैं कहूंगी, मैं अपनी जुमला दुरुस्त कर लूं कि आप आएंगे तो ये चीज पक्का सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। जी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि लोगों से इतना लगाव या लोगों को आपसे इतना लगाव, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो या किसी भी रिलीजन के हो, ये आपने किस तरह हासिल किया है? अब कई टाइम मुझे पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मामू आप रिवॉल्वर क्यों नहीं लेते, बोला साहब रोड पे मेरी गोलियां फिर रही, गोलियां बोले तो लोग मोहब्बत करने आए। जी साहब गुलमंडी पे अगर कोई मुझे पकड़े तो 10 हिंदू मेरी तरफ से आ जाएंगे, जी किसी दलित महलों में पकड़े तो 10 दलित आ जाएंगे, मामू साहब क्या हुआ, बिल्कुल मुसलमान। तो वो हमने जो मोहब्बत कमाए, ये कमाने के अंदर अगर हम 2 नंबर के धंधों में जाते, जमीनों के लफड़े करते, राशन का ब्लैक करते, कोई ऐसे 2 नंबर के काम करते तो लोग मोहब्बत नहीं करते। आज बिल्कुल लोगों को फिर भी हम गुनहगार बंदे, अल्लाह में माफ करे, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि हमने क्या किया, इसलिए लोग आज इज्जत करते हैं। आज बिल्कुल मामू बोल के लोग मानते हैं, बिल्कुल लेकिन यहाँ बाहर के लोग आ गए जो हाँ, अब ये शागन में करे दूसरों ने, गरीबों को भुगतना पड़ा। जी ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आती है वो चीज से नुकसान होता है। बात बेशक सर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे पास क्या होता है कि हमेशा कोई भी चीज होती है, या मैं कहूंगी लास्ट था 80s में दंगा फसाद हुआ था, या जो हुआ था महाराष्ट्र में, तो वो टाइम पर माहौल बहुत अलग था और आज का माहौल बहुत ज्यादा अलग है। तो अगर खुदा ना खास्ता, मैं नहीं चाहूंगी, मैं भी बोल रही हूँ, पर अगर ऐसा माहौल हुआ हमारे पास तो वो टाइम पर आप लोगों को क्या सलाह देंगे? नहीं भाई, ये चीज है कि पहले किसी की झूठी अफवाहों पे आप ख्याल ना करें। जी अगर आप अफवाहों पे ख्याल करेंगे तो आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर जी सकते। हम अफवाहों पे ज्यादा ख्याल कर लेते हैं, और हालात इतने देश के खराब है कि आजकल कोई पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ रही है, जी बिल्कुल विकास का नाम, और लोग भी लड़ रहे हैं तो हिंदू मुसलमान बोल के। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि विकास कहाँ है। जी। आज दुनिया आगे जा रही है और हम बहुत पीछे जा रहे सर असली सवाल ही नहीं करते हैं हैं। असली लोग। सवाल, असली सवाल ही जी। नहीं। तो वो वजह से हमारे को तकलीफ सर होती है। नामों पे क्या- लड़ रहे हैं, क्या- औरंगाबाद है, क्या- संभाजी नगर है, बताइए आप। अच्छा, उसके अंदर किसी को मालूमात भी नहीं है कि काय पे हम लड़ रहे हैं। हाँ वो लोग नाम भी बदलने का करे तो आखिर क्या वजह है, जी उसकी बिल्कुल वजह ही कुछ ये नहीं है। और बिल्कुल खास बात क्या है, अगर आप आज हमारे इलेक्शन में अगर हम बीवी को खड़े करते हैं, बहन को खड़े करते हैं, जी। माँ को खड़े करते हैं, तो उनको सिखाओ भी कम से कम। जी नहीं तो क्या हो रहा कि बीवी बच्ची माँ खड़े हो जा रही, और आज उनके बेटे मर्द भाई और ऑफिसों में फिर रहे, हाँ फायदा क्या हुआ? जी जी और दूसरी कौम में क्या है कि वो औरतें आगे फिर रही है, बेशक तो वहां पर काबिल होती है। तो अब लोगों को बुरा भी लगता है अगर ऐसी बात मैं कहूँ तो, जी। लेकिन मैं कहूँ कि माँ बाप सिखाओ एक तो सही। होता है कि खुद मुख्तार बनाना, आप उन्हें सिखा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, तो एक पूरी नस्ल आप नस्ल लेके जाते हो अब जैसे अब आप है, जी। आप कोई डॉक्टर लेडीज डॉक्टर है, जी जी कोई आप है, आप जैसा मेहनत कर रहे लेडीज, जी तो वैसा उनको भी सिखाओ जरा। बेशक सर अब यहाँ पर तो क्या होगा कि अगर कोई लेडीज चुन के आई तो उनका भाई, उनका मर्द, उनका बाप अपने आप को नगर से कहता है, जी कितनी गलत बात। अगर कोई कलेक्टर लेडीज यहाँ चुन के आई, जी उसका मर्द अगर फिर रहा मैं कलेक्टर हूँ, लोग मारेंगे नहीं? अरे बिल्कुल कलेक्टर बीवी है, तू नहीं है कलेक्टर। हाँ जी बस आप ये चीज बोलो तो बुरा लगता है लोगों को जी कि भाई जो कलेक्टर, आजकल लोग बोर्ड पे लिखने लग गए नगर हाँ। से, अरे नगर से तुम नहीं है, हाँ तुम्हारी बहन है, माँ है, बीवी है। तो आप अगर ये चीज बोलो तो बुरा लगता है। जी तो आप उनको कब सिखाएंगे? तो आप हाँ। कौम को पीछे कर रहे हैं।
बेशक ऐसे औरतों लेडीज को हम ला रहे हैं जिनको नहीं समझ रहा, तो हम कौम को पीछे कर रहे हैं कि बिल्कुल पढ़ी लिखी कौम को लाओगी जो जनरल बॉडी में लड़े, हक के जी। लिए बोले, करे। ऐसी चीज कुछ आती है लेडीज समझदार, जी, पढ़ी जी। लिखी समझदार, लेकिन ज्यादातर ये होता है। जी तो अच्छा, उनको सिखाते भी नहीं, बोलते भी नहीं, कम से कम। सर, ऐसा बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होना चाहिए, पर हमारे पास लोग खामोशी अख्तियार करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। नहीं, वो गलती है ना, वो डरते हैं। जी अगर जो आदमी कभी भी अल्लाह से डरना सीखे, दूसरों से नहीं, तो सवाल नहीं आता। अब मेरे पे भी कितनी मुसीबतें आई। 1968 का था, फसाद हुआ बड़ा, जी उसमें मेरे पे झूठा केस बनाया गया है, मेरे पे, इलियास किरमानी पे। जी और 50-50 केस नंबर 50 था, उसमें खैरे, सुभाष पाटिल सबने हमला किए थे, जी उसका डिफेंस किए, और उसी एफआईआर में था। तो कोर्ट ने पूछा, रशीद मामू और इलियास किरमानी हिंदू को मार रहे थे कि मुसलमान को मार रहे थे? जी एक एफआईआर कैसा है वो? हाँ। वही मेरे बारे में आपके चला, इतना चला कि मुख्यमंत्री सब मेरे खिलाफ बोलने लग गए। लेकिन मुझे एक केस में कोई सजा नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, सब में कोर्ट में बरी छूटे हैं। तो बिल्कुल ये चीज की यूनियन का था मेरा, मैं पुलिस वालों के खिलाफ मोर्चे निकालता था, जी जीप पे चढ़ के मैं कभी नारे मारा या मोर्चे निकाला। तो ऐसी दुश्मनी चलती है, पॉलिटिक्स में चीजें होती थी। जी बेशक बहुत मुसीबतें गई, बहुत मुसीबतें आई, केसेस गए। सर, पॉलिटिक्स आप जब इस सियासत के मैदान में उतरते हो तो बहुत सारे नुकसानात भी इंसान को मिलते हैं। सही। तो क्या आपको कभी थ्रेट्स मिले हैं या कभी ऐसा कोई वाक़या दरपेश आया है जिसकी वजह से आपको परेशानी हासिल हुई? नहीं, परेशानी तो बहुत से काफी आई ना। जी एक साल मुझे एनएससी किया गया था, जी मैं कब, ऐसा कोई बड़ी बात है उसमें, कुछ भी नहीं मिला, जी। नॉमिनल, नजरबंद। जी लेकिन हाँ, मैं डरा नहीं जब भी। जी आज करके लोगों में क्या है कि जरा सा कुछ केस हुआ और झूठा केस बना दिए तो लोग डर जाने लग गए, डर जाने पीछे होने लग गए। जी तो पीछे होने की जरूरत नहीं है, होते रहता। तो अब जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ कि घर भरावनी करो तो हिंदू लोगों के अंदर आपको लोटा थाली लाके देते। जी हमारे 25 में से 24 जैनों वैसी आते खाना खाने, एक हार लाते, जी और बाहर निकल के काड़ी करते, कहाँ से लाया, खूब हाथ दिया, खूब कमा लिया, 2-4 गालियां देते। तो खिलाना भी नहीं, काड़ी कराना भी। मैं जी तो ये बोलता हूँ आज के जमाने। सर, आपकी आज की जो न्यू नस्ल है, मैं कहूँगी यंग जनरेशन ड्रग्स की तरफ राग़िब हो रही है। हमारे सिटी में, औरंगाबाद शहर में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है और लोग ख़ास तौर पर इस चीज़ को बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? अब जैसा मैं बताता हूँ आपको कि इसराइल छोटा सा मुल्क है, जी आज वो दुनिया पे राज कर रहा है, कई एटम उसने बनाया है, जी कई चीजें करा है। हमारे में हो सकता कुछ एक चाल चल रही है जो हमारी कौम को बदनाम करना, ये बिल्कुल हमने सोचना चाहिए। हमको नशे में डाल के, कमजोर डाल के हाथा पैरा, अगर आज नशे में पड़ गए तो 22 साल का बच्चा हाथ में लकड़ी भी नहीं उठा सकता, बिल्कुल सर। इतना कमजोर हो जाता है। तो हो सकता है ये चाल है हमारी कौम को बदनाम करने, ये अपन ने सोचना चाहिए। रशीद माम, हम जानना चाहेंगे आपके मेयर बनने का सिलसिला कहाँ से? मेयर बनने का ऐसा था कि रिजर्व वार्ड छूटा था, जी। एसटी के अंदर, जी एसटी में मैं आता था, उसमें 2 जनों के और एसटी के आ रहे थे जो बोगस सर्टिफिकेट थे। मैंने उनके खिलाफ इंक्वायरी लगाया था, तो कोर्ट में केस चालू हुआ, लेकिन उससे पहले मुझे 50 लाख रुपए रिश्वत देने की आई थी कि तुम नाम आपको ले लो, फिर मैं नहीं दिया, तो मेरी बम्बई जो सुपियरी निकली थी, तो पुलिस कमिश्नर ने बुला करके बोले आपके नाम की सुपियरी निकली तो आपको बंदोबस्त, तो उन्होंने बंदोबस्त दिए थे। और औरंगाबाद में 15 दिन तक ये रशीद मामू बंदोबस्त बोल के लगाता, चाहे तंग आऊंगा। तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में मेरा केस चला, तो कोर्ट ने सुबह 9 बजे से 10:30 तक के केस चला रहे। तो यहाँ मुझे अल्लाह की वजह से कामयाबी मिली, मैं यहाँ जीता। फिर एक सुप्रीम कोर्ट गया, जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत काफी रही हालत है ये वो, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से जीता हूँ। जीतने के बाद जो है तो फिर, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट था, जी जी कोई नहीं था मेरा सामने, तो मुझे कोर्ट ने बोला था कि इनको चार्ज दे दो, तो फिर महापौर ने मुझे चार्ज दे दिए थे। तो उसके बाद महापौर बना, और फिर मेरा एक ही कहना था कि मैं हर एक से कहता था कि मुझे, मेरे लिए हक में दुआ कीजिए कि मुझसे कोई ऐसा नीच काम ना हो जिससे मेरी कौम बदनाम हो। तो मेरा साल अल्लाह की वजह से मैं बड़ा अच्छा चलाया हूँ, उसमें कई तारीखी कामें हुए, जैसा मिसाल के तौर पर गारकड़े में 13-14 साल का झगड़ा था कब्रिस्तान का दलितों का, मतलब वो मैंने हल किया। कई टाइम कंप्रोमाइज हुआ, हमारे साथ बेगमपुरे में भी झगड़े थे, कंप्रोमाइज हुए, जो मेरे को चाहने वाले थे, अफसर खान ये वो काफ़ी लोग, इनसे भी तो काफ़ी चीज़ों के अंदर कीजिए तकलीफ होने का मुझे ये मेरे का हुआ। उसके बाद बाल ठाकरे साहब से मेरी मुलाकात हुई, होने का 1 घंटा चर्चा चली, जिसमें अपना गेस्ट और रफीक मियाँ आज है, ये तबलीग जमात के जिलानी साहब भी मेरे साथ थे। तो फिर ठाकरे साहब ने सबको बोले चांगला महापौर भेटना कोणी त्रास द्यायचे नाही, अच्छा महापौर भेटना कोणी, किसी ने मुझे फिर सताए। ऐसा मेरा महापौरशिप पूरा गुजरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहूँगी कि जो स्ट्रगल्स आपने देखे हैं, जिस तरह से आपने ये सफ़र तय किया है,
तो आपके साथ में भी कुछ लोग थे मौजूद थे कि उन्होंने आपका साथ दिया, तो उनमें से कुछ लोगों से आपको जो सबक मिला, क्या आप वो हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें? नहीं, सबक तो नहीं, बाकी मेरे साथ थे अजीम खान दादा मियाँ थे, शफी मियाँ थे, वहाँ से आलफ खान साहब थे बेचारे मरहूम, काफ़ी लोग थे जो मेरे साथ थे, अफसर खान साहब है, आपके उसके अलावा काफ़ी लोग थे जो मेरे साथ रहे, जो भी आज मुझे मोहब्बत करते चाहते हैं। इलियास किरमानी थे, आरिफ हुसैनी, काफ़ी लोग हैं जो बेचारे मोहब्बत खुलूस करते हैं। साथ ही साथ ये था कि मैं मेयर बनने के बाद भी काम हुए मेरे, उसके बाद भी, और आज भी महाराष्ट्र में मेरी उम्र का कोई नगर सेवक नहीं है जो मैंने बैक किया हूँ। और वहाँ मुझे अब खास खुशी है कि प्रभाग 4 में मेरे को हिंदू दलित भाइयों ने ज़्यादा वोट दे के कामयाब बनाए, क्योंकि मेरे खिलाफ एमआईएम को नहीं बोलने के बाद भी खड़े किए, जिन्होंने वोट ले लिए, लेकिन ज़्यादा मुझे दलित और हिंदू भाइयों के वोट मिले, कि जो मैं उनका शुक्रिया अदा कर नहीं सकता। के बोल के खलील खान जी। जो कलेक्टर ऑफिस में, वो भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। इस्माइल खान साहब हो गए, अमन खान साहब हो गए, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मुझे सपोर्ट सर, करते इस थे। तरह से इस उम्र में कमबैक करना और लोगों के सामने पेश आना, खुद मुख्तारी से जीत हासिल करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। Yes. और आपका जो दौर था, जिस दौर से आपने अपने मेयरशिप रखी थी, उस टाइम पे आपको उतनी नॉलेज थी, और हमारे पास जो लोग होते हैं वो उतनी नॉलेज भी हासिल करना नहीं चाहते। नहीं। आपने हमारे इस औरंगाबाद के झरोकों के ज़रिए आप उन मोहल्लों से वापस से गुज़रे हैं, आपकी यादें ताज़ा हुई है, मैं कहूँगी कहीं न कहीं मैंने आपकी ज़िंदगी की यादें वापस दिलाई है। मैं जानना चाहूँगी सर कि हमारे आज औरंगाबाद के झरोकों में पेश आकर हमारे नाज़रीन से मुलाकात कर आपको कैसा महसूस हुआ है? और आपकी ज़िंदगी को हमने और थोड़ा नज़दीक से जाना है, जो रशीद मखनू से सब वाकिफ़ है, मगर वो आपकी सियासी ज़िंदगी से वाकिफ़ थे। आज हम आपसे वाकिफ़ हुए हैं। तो सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ हमारे औरंगाबाद के झरोकों में पेश आने के लिए। और मैं जानना चाहूँगी सर कि औरंगाबाद आपके लिए कैसा शहर है? तब औरंगाबाद तो एक चीज़ है, लोगों को मालूम ही नहीं औरंगाबाद किसके नाम पर है। जी, औरंगाबाद का जो तो खिताब औरंगजेब का जो दिया गया था, उनको तो खिताब दिया गया था ब्राह्मण लोगों ने। जी, औरंग बोले तो फारसी लफ्ज़ है, औरंग बोले तो तख्त, और जी, ज़ेब बोले तो बैठने वाला। जी, औरंगजेब के मायने है तख्त पे बैठने वाला। बेशक। तो वो चीज़ एक हो जाती है। लेकिन जो मुझे आज खुशी लगी है आपके इसमें टीवी में, बड़ा अच्छा लगा। जी, और मैं ये कहता हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है, आप एक लेडीज हो के, आपके ग्रुप में भी लेडीज है जी, जो आप तरक्की कर रहे हैं, आने वाले मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, आप अपने बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, बेशक। वो आगे बढ़ो। कितनी तालीम एजुकेशन बच्ची ने लिए, तो वैसी जो है, तो मैं चाहूंगा आपको देखते हुए कि बच्चों को एजुकेशन, और बच्चों पे भरोसा करना सीखो। बेटियों पे हम भरोसा नहीं करते। आप बेटी पैदा हुई तो उसको बतलाओ दीन दुनिया क्या है, वो दीन पे कायम होने का फिर कुछ भी गलत काम नहीं होता है, बेशक। वो आगे बढ़ती है। मैं आपको तो मुबारकबाद देता हूँ, और बाकी कहने के लिए तो बहुत काफी है, बहुत बहुत मुसीबतें आई, अच्छी गई। और फिर मैं तमाम औरंगाबाद शहर वालों से कहता हूँ कि आप अफवाहों पे ध्यान ना दे, बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम दे, और हम गलत रास्तों पे ना आए। हम प्लाटों पे, इस पे गलत 2 नंबर के पैसे कमाने को जो कोई समझते, आज आपका अच्छा है, बुढ़ापा आपका बुरा है। आप अगर गलत करेंगे तो आपकी औलाद गलत करेगी। आप ये चीजें सोचते हुए शहर को कैसा हो सके, देश को कैसा हो, और हमारे से हम नाम किसी को गलत ना जाए, जैसे कि हमारे को लोग नजर से देखते हैं, जी, तो वो चीज गैरों में हमारी बदनामी ना हो, हम ये सोचते हुए तरक्की करें। और आप दीनी दुनियावी तालीम बच्चों को दे, आगे लेके जाओ, बस मैं ये कहते हुए करता हूँ। और कोई भी काम में अगर आप हाथ डाले तो उसको पूरा करने की कोशिश करें। बेशक सर। आमीन। जज़ाकल्लाह सर, बहुत-बहुत शुक्रिया।